हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इस जैकेट के शेप्स को थोड़ा सही करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर्सपेक्टिव को ऑन कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ डायनेमिक्स पे जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा मॉडल काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली है। अभी इस पे 3 डिविजन्स हैं। तो मैं सेकंड डिवीजन पे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ डायनेमिक्स पे कुछ सेटिंग्स को चेंज करूँगा और इसके बाद मैं इस मॉडल को सिमुलेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं ग्रेविटी को 2 कर दे रहा हूँ और इसकी फर्मनेस को मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ और यहाँ पे सिमुलेशन इटरेशंस को मैं 800 कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सबसे लोएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे सिमुलेट करके देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अभी हमारे इस बेस मैच को रीड नहीं कर रहा है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोलिजन वॉल्यूम को ऑन कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं अपने मॉडल को सिमुलेट करूँगा तो ये मॉडल हमारे बेस मैच को रीड करेगा। मैं इस वाले पॉलीग्रुप को आइसोलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पॉलीग्रुप्स पे आके ऑटो ग्रुप्स कर दे रहा हूँ जिससे कि इन दोनों के पॉलीग्रुप्स चेंज हो गए। अब मैं इस पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मास्क कर रहा हूँ और मैं इन दोनों पॉलीग्रुप्स को भी मास्क कर रहा हूँ और मैं इस तरह से इतने पार्ट को मास्क कर दे रहा हूँ। मैं एक बार इसको फिर से सिमुलेट कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल इस तरह से सिमुलेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल हमारे बेस मैच से यहाँ पे कितना ज़्यादा दूर जा रहा है। तो इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इन्फ्लेट की वैल्यू को 0.2 कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको रन करूँगा तो अब हमारा मॉडल ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं जाएगा। मैं इसको एक बार बैक कर रहा हूँ। मैं इसके फर्मनेस को 5 कर रहा हूँ और मैं एक बार फिर से इसको सिमुलेट करके देख रहा हूँ कि किस तरह का इफेक्ट देगा। तो हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह से सिमुलेट हो गया है। मैं इसको इसी तरह से रखूँगा और यहाँ पे मैं अपने रेफरेंस इमेजेस ला रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ और रेफरेंस इमेजेस डाउनलोड किए हैं और मैं इनमें से कुछ रेफरेंस इमेजेस को डिटेलिंग्स के टाइम पे यूज़ करूँगा। तो अभी मैं इस मॉडल को देखते हुए इस तरह के शेप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इन सभी पार्ट को यहाँ पे मास्क कर ले रहा हूँ और मैं इस पॉलीग्रुप को सेलेक्ट करके यहाँ से मास्किंग को हटा दे रहा हूँ। अब मैं अपने मॉडल को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेट डायरेक्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ और अब मैं अपने मॉडल पे जो भी सिमुलेशन दूंगा वो इस डायरेक्शन में होंगी। तो मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल पहले ऐसा था और ये अब ऐसा हो गया। मैं इस मॉडल को एक बार डिवाइड कर दे रहा हूँ और मैं इसको एक बार फिर से सिमुलेट कर रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल इस तरह से सिमुलेट हो गया है। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे एक बार आ रहा हूँ, इसको मैं मास्क कर रहा हूँ और मैंने मास्क को इन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे भी मैं पूरे मॉडल को इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ। मैंने मास्क को ब्लर कर दिया है और मैं यहाँ से इसको भी सिमुलेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा मॉडल सिमुलेट हो गया। मैं यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं गोस्ट को टर्न ऑफ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बेस में से यहाँ तक है और जबकि हमारी जैकेट इससे बहुत ज़्यादा दूर पे जा रही है।
तो मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ फिर से कॉलर्स को मास्क कर ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे फिर से सेट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा क्योंकि अभी हमारा मॉडल इसी डायरेक्शन में सिमुलेट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अब मैं इसके डायरेक्शन को नीचे की ओर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर से क्लिक कर दे रहा हूँ और अगर अब मैं सिमुलेट करूँगा तो इस तरह से नीचे की ओर सिमुलेट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल सिमुलेशन करने से पहले इस तरह का था, जो कि देखने में हर जगह से बहुत ज़्यादा फ्लैट था, और अब हमारा मॉडल इस तरह का हो गया है और ये मॉडल देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और आगे चल के हम देखेंगे कि हम इस मॉडल पे और ज़्यादा डिटेल्स किस तरह से बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।